नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चली होगी। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद मयंक बिश्नोई में। और अभी हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 6 के बारे में। ठीक है, तो क्लास 6 ये करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी। और इससे पहले अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप कृपया जाकर देखिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और इससे आप पहले आपको बता दें कि इसमें जितने भी तथ्य आपके सामने आएंगे, जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं और उससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पुरस्कार किसको दिए गए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है सीधे आने की संभावना रहती है। आपको पता है, आपने एग्ज़ाम दिया होगा या देखा होगा। तो यहाँ पे जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ये क्वालिटी कंटेंट है और इसमें जो है ऑथेंटिक है। और यहाँ से क्वेश्चन जो है लगातार पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। तो उत्तराखंड के 4 कलाकारों को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। या फिर ऐसे करके पूछ लेगा कि कौन सा जो व्यक्तित्व है उनको कौन सा जो है वो किस प्रदर्शन के लिए मिला है। ठीक है, तो यहाँ आपको बता दें, जुगल किशोर पैटसाली, भैरव दत्त तिवारी लोक संगीत से जुड़े हैं। जगदीश ढोंडियाल, नारायण सिंह बिष्ट। जुगल किशोर पैटसाली, भैरव दत्त तिवारी, जगदीश ढोंडियाल और नारायण सिंह बिष्ट। ये नारायण सिंह बिष्ट लोक संगीत से जुड़े हैं, जगदीश ढोंडियाल नृत्य से जुड़े हैं, भैरव दत्त तिवारी लोक संगीत से जुड़े हैं। तो आपको पता है क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाने की संभावना रहती है। तो यहाँ 4 तथ्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं। किसको क्या मिला है, उत्तराखंड के 4 कलाकार, यानी कि 4 कलाकार संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया इन चारों को। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। 8वां दून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मनाया गया। ये कहाँ पे मनाया गया है, देहरादून मनाया गया है। ठीक है, तो अगला देखें, हब एंड स्पोक मॉडल। ठीक है, कहाँ ये किसको किस लिए शुरू किया गया इसको, हब एंड स्पोक मॉडल। ठीक है, हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया गया आपका व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपको पता है कि जो वर्तमान सरकार है उसमें जो है कई प्रकार के ऐसे योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम बनाए जाते हैं और लगातार ये सुर्खियों में बने रहते हैं। ठीक है, सरकार व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है और इसको लेकर जो है महत्वपूर्ण इनिशिएटिव भी किया जाता है। तो यहाँ पर ये तथ्य भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हब एंड स्पोक मॉडल जो है किस लिए शुरू किया गया है, ये व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ किसको नियुक्त किया गया है, राजेश भंडारी। ये कहाँ के रहने वाले, टिहरी के। ठीक है, तो राजेश भंडारी जी हैं। आपको पता है कि जो असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है, उसमें नियुक्त किया गया है इनको। तो नियुक्ति से संबंधित व्यक्तित्व के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पर ये तथ्य भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ है वो राजेश भंडारी हैं और टिहरी के रहने वाले हैं। तो इनके क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में क्या हुआ। ठीक है, वेबसाइट और लोगो को लॉन्च किया गया। ठीक है, वेबसाइट और लोगो को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा किया गया, सीएम धामी जी के द्वारा। ठीक है, सीएम धामी जी के द्वारा ये वेबसाइट लोगो को लॉन्च किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो स्कॉच ग्रुप ऑफ इंडिया की ओर से एक जो है दिया गया है। स्कॉच अवार्ड किसको दिया गया है, ये है चमोली ज़िले को दिया गया है। ठीक है, चमोली ज़िले को दिया गया है स्कॉच अवार्ड। तो आपको ये तथ्य ध्यान रखना होगा कि स्कॉच अवार्ड जो है ये है स्कॉच ग्रुप ऑफ इंडिया की ओर से दिया जाने वाला एक अवार्ड है। ये किसको दिया गया है, उत्तराखंड के चमोली ज़िले को। ठीक है, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सृष्टि लेखरा को मिला है। जो है 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है सृष्टि लेखरा को मिला है। और ये कहाँ की रहने वाली, ये है आपकी टिहरी की रहने वाली। ठीक है, टिहरी की रहने वाली हैं। इनकी फिल्म आई थी एक था गांव। ठीक है, इनकी फिल्म है एक था गांव। ठीक है, तो उसके लिए सृष्टि लेखरा जी को क्या मिला है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। तो यहाँ आपको बता दें कि एक जो है हर बार एक जो है रैंकिंग जारी की जाती है और इसके अलावा कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जहाँ से क्वेश्चन जो है कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है,
तो यहाँ कौन सा पहला है, यानी कि प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना, वो है आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, ठीक है। तो यहाँ आप आपके लिए तथ्य भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध जो लगाया है वो पहला देश कौन सा है, वो है आपका न्यूजीलैंड, ठीक है। भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास 2023 को क्या नाम दिया गया है, वरुण। वरुण नाम दिया गया है, ठीक है। 21वां संस्करण है ये, 2023 में ये आयोजित किया गया है, ठीक है। भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास 2023 का जो है नाम दिया गया है इसको वरुण, ठीक है। ये 21वां संस्करण है, ठीक है। भारत में आयोजित किया गया है ये। और इसके बाद है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये किया जाता है आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा यह जारी किया जाता है। इसके अलावा आगे देखें तो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है कौन सा माना गया है, ये है सिंगापुर, ठीक है। कौन सी रिपोर्ट के अनुसार, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है। इसके बाद अगला देखें तो यहाँ ये तथ्य क्लियर हो जाता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की जो है ज़्यादा संभावना है, ये एक जो है एक तथ्य ये, ठीक है। तो वैसे तो सारे ही तथ्य इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जहाँ से क्वेश्चन जो है ऐसा लगता है कि ज़्यादा आने की संभावना है, तो उसको आप अच्छे से देखा करिए। तो यहाँ पर हम देखें तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ठीक है, महिलाओं और पुरुषों में अंतराल करने से संबंधित एक जो है सूचकांक जारी किया जाता है प्रतिवर्ष, तो उसको कहा जाता है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ठीक है। हमारा देश कहाँ पर खड़ा है इस अंतराल सूचकांक में, और दूसरा देश यानी कि कौन सा ऐसा पहला देश है जिसमें समता को बढ़ावा देने वाला सबसे पहला देश बना है, ठीक है। तो भारत की रैंकिंग संबंधित क्वेश्चन बनने की संभावना है कि भारत को इसमें कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है जो पिछले वर्ष में भारत को इसमें कौन सी रैंक प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो यहाँ देखें तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। कौन सा सूचकांक, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023, ठीक है। तो यहाँ ये तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें। इसके अलावा जो फर्स्ट प्राइज जो है फर्स्ट नंबर पर आया है वो आपका आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड जो है पहले नंबर पर आया है, और कितने देशों में से आया है, 146 देशों की जो है रैंकिंग जारी की गई है 146 देशों को, और इसमें जो पहले स्थान पर आया है वो आपका आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड पहले स्थान पर है। उसके अलावा भारत की जो स्थिति अगर देखें तो 2023 में भारत का जो स्थान है वो है 135वां। भारत का जो इसमें वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में 2023 में जो स्थान है वो आपका 135वां, और 2022 में देखें तो इसमें स्थान था भारत का 127वां स्थान था। वर्तमान में जो 135वां स्थान है, ठीक है। क्वेश्चन बनने की संभावना है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, 135वां 2023 में, ठीक है। 2022 में आपका 127वां, ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 2023 में 126वां है, ठीक है। भारत का स्थान 26वां है और 2023 में 126वां है, और यहाँ 2022 में जो था भारत का स्थान 128वां था। और यहाँ भी जो पहले स्थान पर आया है वैश्विक शांति, यानी कि वैश्विक स्तर पर कौन सा ऐसा देश है जिसमें जो है सबसे ज़्यादा शांति है, तो वह है आपका आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड यहाँ भी पहले स्थान पर, यहाँ भी आर्थिक मंच के द्वारा जो है लैंगिक अंतराल में पहले स्थान पर है। तो यहाँ देखें हम तो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान जो है 2023 वाले में है आपका 126वें स्थान पर, ठीक है। 126वें स्थान पर है। 2022 में जो है 128वें स्थान पर है, ठीक है। तो यहाँ हमने जो है 10 तथ्य देख लिए। 10 तथ्य जो है 13 तथ्य हैं। 13 तथ्यों के बाद हम ये क्लियर कर सोच सकते हैं कि क्वेश्चन जो है कहाँ से बनने की संभावना है। क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं, और इस तरह हम जो है चर्चा करते रहते हैं, और जो है करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को आपके बीच साझा कर रहे हैं।
आप वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए और सब्सक्राइब तो करिए करिए, क्योंकि आपकी तैयारी को जो है, तैयारी के जो सफ़र को और आसान करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सफाई रखिए अपने पास। ठीक है।